दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा लाइव प्रक्षेपण आप देख रहे हैं। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। और दर्शकों आपको पता होगा सदस्य धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे नागपुर में किसानों के लिए यहाँ पे एक खेती का प्रदर्शन लगा है। और इस प्रदर्शनी में अलग अलग प्रकार के स्टॉल भी लगे हैं। और इसी स्टॉल में एक ऐसा अलग एक स्टॉल है जो स्टॉल सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पे मिट्टी का परीक्षण करने वाला एक नया टेक्निकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है यहाँ पे लगाया है। और इसके बारे में पूरी जानकारी पूरे भारतवर्ष के लिए यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हमारी जो मैडम है यहाँ पे कविता जी डंबारे और इनकी पूरी टीम यहाँ पे आपको देगी। आपको देखना है कि जब हमारी सेहत ख़राब हो जाती है तो हम डॉक्टर के तरफ जाते हैं, लेकिन मिट्टी की सेहत का क्या है। और जब मिट्टी की सेहत ख़राब हो जाती है तो उसका पूरा परिणाम जो होता है वो होता है हमारे जो क्रॉप होते हैं उनके ऊपर। और हम सालों साल यहाँ पे फिर कहते रहते हैं कि इस साल हमें जो कुछ हो गई कुल आमदनी वो कम हो गई या हमारा जो क्रॉप हो गया कम हो गया। लेकिन उसका मेन जो होता है कि हम कभी सॉइल टेस्ट नहीं करते, कभी मिट्टी को यहाँ पे उसका चेक नहीं करते या उसके माटी का परीक्षण नहीं करते। तो अभी ये नया टेक्नोलॉजी है जो भूमि सेवा प्रकल्प के माध्यम से होगा और जो हर किसानों के लिए होगा और किसान के खेती के लिए होगा। तो जानेंगे मैडम से। मैडम जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम कविता डंबारे हैं और जिस विषय पे आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो एक बहुत ही भावनात्मक विषय है, मिट्टी का परीक्षण। क्योंकि हम जितने भी किसान आज के तारीख में काम कर रहे हैं ये सारे एक दूसरे को फॉलो करते करते काम कर रहे हैं। कई सालों से स्थितियाँ ये हैं कि हमारे किसानों ने मिट्टी परीक्षण ना करने के कारण उन्हें पता ही नहीं है कि मिट्टी की हालात कैसे हैं, मिट्टी की प्रकृति कैसी है, उसकी फर्टिलिटी बराबर हो रही है नहीं हो रही है। ये एक बहुत इमोशनल मुद्दा है जिस पे किसानों ने ध्यान नहीं दिया, या यूँ कह लीजिए कि उन्होंने ध्यान देना कभी समझा ही नहीं कि इसकी भी ज़रूरत है। जैसे हम अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, ज़रा सर्दी खांसी हो जाए, ज़रा तबीयत आ जाए, ख़राब हो जाए तो हम लोग पहले डॉक्टर के पास जाएंगे या टेस्ट करवाएंगे। तो हमारी सेहत जैसी है वैसी ही सेहत हमारी मिट्टी की है। और मिट्टी की सेहत पे आज के तारीख में आज तक एज सच उसको सीरियसली किसी ने नहीं लिया और मिट्टी की सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं। इसी कंसेप्ट को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि भाई आज यदि हम लोग इस स्टेप को नहीं बढ़ाए या आज यदि हमने कदम नहीं उठाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है ना, ये पीढ़ी को हमारी फर्टिलिटी लैंड नहीं मिलेगी। म्हणजे जो लैंड की फर्टिलिटी है, जो उसका पीएच वैल्यू है, ये नहीं मिलेगा। आज भी हम देखते हैं मिट्टी की स्थिति कि आज जो केमिकल्स का बहुत भरपूर मात्रा में जो उपयोग हो रहा है, ये प्रचुर मात्रा में उपयोग के कारण मिट्टी की खुद की जो तबीयत है वो ख़राब हो रही है। और मिट्टी की तबीयत पे ध्यान नहीं देने के कारण जो हमारी होने वाली फसल है वो फसल में हम लोग बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। जहाँ एक समय पहले हम लोग 1 एकड़ में मान लीजिएगा 100% फसल लेते थे, आज उसकी क्वांटिटी आधे पे आके रुक गई है। इसके फैक्ट एंड फिगर हम लोगों को काफ़ी देखने मिलेंगे जो हम सर्च करते हैं कहीं पर तो। लेकिन मैं उस बहुत ज़्यादा फैक्ट एंड फिगर पे ना जाते हुए मेरा विषय सिर्फ यही रखती हूँ कि मिट्टी की सेहत पे ध्यान देना एक आज की और आने वाले पीढ़ी के लिए बेहद ज़रूरी एक विषय है। इसी विषय को लेकर हम आगे बढ़े हैं। हमारा एनजीओ है और हम लोग बहुत समय से किसानों को मोटिवेट करते हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं, उनका केमिकल फ्री करने का जो मानसिकता है वो बढ़े। तो केमिकल फ्री करने के लिए हम लोग मोटिवेट तो करते ही है, परंतु ये नहीं पता होता है कि भाई मेरे खेत में कितना केमिकल है, कितना केमिकल का यूज़ मैं आज कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें से वो अनभिज्ञ होता है और इसी अनभिज्ञता के कारण उसे खुद को पता नहीं होता मैं क्या केमिकल डाल रहा हूँ और कितना फर्टिलाइज़र जो यूज़ कर रहा हूँ उसकी ज़रूरत है भी या नहीं भी। तो इसी चीज़ को समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है मिट्टी का परीक्षण। यदि हम मिट्टी का परीक्षण करते हैं तो मुझे पता चलेगा कि भाई मेरी सॉइल की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे सॉइल में क्या चीज़ कम है क्या ज़्यादा है, मुझे सॉइल के लिए अच्छी हेल्थ के लिए क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत फैक्चुअल है जो मायने रखती हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग इस साल से पूरा एक मिशन लॉन्च कर चुके हैं और इस मिशन का नाम है भूमि सेवा। और भूमि सेवा इस मिशन के तहत हमारा सबसे पहला एक ध्येय है नर्चरिंग सॉइल,
हेल्दी सॉइल हेल्दी पीपल। जैसे हमारी सॉइल की सेहत अच्छी होगी तो हमारे आने वाली पीढ़ी की और आज के पीढ़ी की भी सेहत बहुत अच्छी होगी। इस कंसेप्ट को, इस मिशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। खेतों खलिहानों तक, किसानों तक हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं कि वो समझे महत्व को, मिट्टी का परीक्षण का महत्व को समझे और मिट्टी के परीक्षण के साथ आगे बढ़ के अपनी खेती की आज से, इसी समय से अच्छी सेहत की शुरुआत में वो लगे। इस कंसेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। भूमि सेवा ये एक केवल मशीन या एक विषय नहीं है, ये पूरा एक ब्रांड है, एक टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी हम किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत जो प्रोजेक्ट हम लोग इस समय चला रहे हैं, ये भारत सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट है और इस प्रकल्प के अंतर्गत, भूमि सेवा प्रकल्प के अंतर्गत जो सॉइल टेस्टिंग होने वाला है, उस सॉइल टेस्टिंग का जो खर्चा लग रहा है वो खर्चा गवर्नमेंट खुद स्पॉन्सर कर रही है, मतलब किसानों के लिए ये टेस्ट फ्री है। तो इस वक्त ये चीज़ ध्यान में देनी ज़रूरी है कि इस चीज़ को गवर्नमेंट ने भी समझा कि भाई किसानों के लिए ज़रूरी क्या है। किसानों के लिए ज़रूरी है उसके मिट्टी का टेस्ट करें। जब मिट्टी का एक रिपोर्ट आ जाएगा कि मेरी मिट्टी में ये है, तो हम उसको फिर मल्टीपल ट्रेनिंग दे सकते हैं, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई आपके मिट्टी में कौन सा केमिकल चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें आगे आगे प्रोसेस में लगेगी। तो मिट्टी के परीक्षण को लेकर बहुत संजीदा तरीके से गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया कि हमारे भारत के कई करोड़ किसान गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो लोग अपने खुद के पैसे से सॉइल टेस्ट जैसा काम शायद ना कर पाए या पॉसिबल ना हो। इसीलिए इस मिशन के तहत गवर्नमेंट ने सॉइल टेस्टिंग का जो प्राइमरी लगने वाला खर्चा है, वो खर्चा खुद की तरफ से देने का ऐलान कर दिया है इसी साल। और इसी प्रोजेक्ट को हम लोग हर किसान तक, हर गांव तक और हर एक गरीब से गरीब कोने वाला किसानों वहां तक पहुंचाने की पूरी तैयारी से इस मिशन को लेकर हम आगे बढ़े हैं। ये पूरा भूमि सेवा का जो प्रोजेक्ट जो है डिज़ाइन किया गया है, उसमें SCF टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी, ये सबसे अग्रणी कंपनी है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन फ्लाइट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है NGO, ये हर गांव तक, हर किसान तक इस प्रोजेक्ट को, इस मिशन को पहुंचाने का काम ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। और इस मशीन को, इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने वाले और इस टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट तक देने वाली जो कंपनी है, वो है हाई मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है हाई मीडिया का। और हाई मीडिया टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से इस मशीन को पूरी तरीके से फुल्ली ऑटोमेटेड किया गया है। ये ICAR अप्रूव्ड मशीन है और इससे संबंधित जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अभी हमारे साथी अनिल जी जो यहाँ टेक्निकल हैं, जो मशीन का पार्ट पूरा संभालते हैं, टेस्ट कैसा होगा, क्या होगा, इस विषय में वो थोड़ा जानकारी ज़रूर देंगे। लेकिन हम लोग इस टेक्नोलॉजी के साथ गांव के हर किसान तक पहुंचने की जो एक मुहिम, एक मिशन जो चला रहे हैं, इस मिशन के लिए हमें जनता से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सारे किसानों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ इस माध्यम से कि इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाएं, इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से लाभ लें, क्योंकि किसानों के लिए ये टेस्ट फ्री हैं। तो जब किसानों के लिए फ्री टेस्ट कर दिया है तो उन लोगों को ऐसा जितना खर्चे का ये सब जो उनके पॉकेट पे एक बर्डन पड़ता है वो नहीं रहेगा। और हम लोग इन टेक्नोलॉजी तक उन तक पहुंचाएंगे और उन तक हम लोग अपने आप को इस मिशन को पहुंचाने का कार्य करेंगे। यही मैं इस विषय पे आज यहाँ कहना चाहूँगी। सर, थोड़ा सा ये मशीन के बारे में था, हमारे जो दर्शक पूरे भारत में आपको देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ भूमि सेवा की ये जो नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे है, इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में आप बताएं। यस सर, जैसे मैम ने अभी बताया कि मशीन इम्पोर्टेंट कितनी है और क्यों है, तो इसके जितने भी टेक्निकल पैरामीटर है, उस हर एक टेक्निकल पैरामीटर भी उसी तरीके से हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे ये मशीन जो है एकदम कॉम्पैक्ट मशीन है, जो फार्मर लोगों को एकदम सॉइल फार्मिंग मतलब ऑन साइड लेके जाने के लिए उनको हेल्प हो सकता है। तो ये जो मशीन है आप देख सकते हैं 1/1.5 फीट का ये मशीन पेरीफेरी है। उसके बाद में ये मशीन का वेट जो है 12 kg है। 12 kg होने के मतलब से क्या होता है कि हम लोग किधर भी हम इसको मोबाइल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये मशीन जो है टेस्टिंग करने के लिए हम लोगों को कुछ केमिकल्स लगते हैं, तो हम लोगों ने इजीली ऑपरेट करने के लिए कुछ एक डोर दिया है
उसके अंदर कुछ केमिकल्स हम लोगों ने फिल किया हुआ है। यस, और उसके अंदर कुछ पंप एंड मोटर्स है, वो हम लोग को हेल्प करते हैं केमिकल्स और टेस्टिंग के टाइम पे। ओके, तो ये इसका इंटरनल डिज़ाइन ऐसे है और ये आउटर डिज़ाइन है। ये मशीन का बॉडी जो है एल्यूमिनियम बॉडी से बना हुआ है, तो इससे हम लोगों को कर्सिव फ्री, ये मेटल बॉडी है तो उससे कर्सिव नहीं हो सकता है और उसकी लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी हो सकती है। तो ये मशीन का ओवरऑल लुक है। और ये मशीन के साथ हम लोग ये टैब भी दे रहे हैं। ये टैब का इतना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस टैब के थ्रू हम लोग ये मशीन के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। जो भी कमांड देना है मशीन को हम टैब के थ्रू देंगे। इनिशियली ये मशीन और सॉइल टेस्टिंग जो होता था वो मैन्युअली होता था। तो मैन्युअली होने से क्या होता था कि उसमें मैन्युअल एरर बहुत सारे होते थे। तो अभी ये ऑटोमेटिक होने से इसको एरर जो है कम से कम हम लोगों ने किया गया है और ये मोस्ट हेल्पफुल मशीन है। ये इवन एक बेसिक पैरामीटर पे चलता है। 12 पैरामीटर बेसिक पैरामीटर है जो गवर्नमेंट बोलता है कि इम्पोर्टेंट है और वो करने ही चाहिए। उस 12 पैरामीटर हम लोग ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं ये जो है भूमि सेवा प्रकल्प की ये जो मशीनरी यहाँ पे लगी है, जो मिट्टी का यहाँ पे परीक्षण करने वाली ये मशीनरी है, जिसके बारे में सर जी ने हमें यहाँ पे बताया। तो ख़ास तौर से इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के मौके पर यहाँ पे नागपुर में जो कृषि डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है और इसी प्रदर्शनी में ये स्टॉल यहाँ पे मौजूद है। और इस स्टॉल के बारे में यहाँ पे हमें जो इस पूरे प्रोजेक्ट की जो जानकारी देने वाली मैडम है, जिनका नाम है कविता डंबारे जी मैडम। मैडम, थोड़ा सा मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आज पूरे देश में देखते हैं हम कि हमारे बहुत सारे लोग, महिलाएं जो उनको काम नहीं है, रोज़गार नहीं है। हो सकता है इसी प्रकार का अगर एक प्रोजेक्ट एक किसी महिला को मिल जाए या किसी बेरोज़गार को मिल जाए तो उसको यहाँ पे स्टैंड हो सकता है या भूमि की सेवा भी हो सकती है। तो थोड़ा सा इनके बारे में बताइए कि समाज के लिए आपका इसका क्या उत्तरदायित्व है। बिल्कुल बिल्कुल जी, सही आपने प्रश्न किया है। देखिएगा, टेक्नोलॉजीज़ हैं, मशीन अप्रूव्ड है, ICAR अप्रूव्ड है। साथ ही साथ इस पूरी टेक्नोलॉजी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है, जो भारत में एकमात्र ऐसा मशीन है, या यूँ कह लीजिएगा दुनिया में एकमात्र मशीन है जो आधे घंटे के भीतर टेस्टिंग का रिपोर्ट देती हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो विकसित की गई और पूरा प्रोजेक्ट अगर डिज़ाइन किया गया है, तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई इस मशीन से हम किसानों तक का टेस्ट, जैसे मैंने कहा, हर किसान तक, लास्ट किसान तक भी हमें अप्रोच होना है। तो अप्रोच होने के माध्यम कैसे, उन तक पहुँचने के माध्यम कैसे, तो उस माध्यमों के लिए भी हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरीके से एक डिज़ाइन और प्लान मैनर में किया है। जब तक कोई चीज़ प्लान ना हो तब तक उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इसी कारण से अगर गांव के हर किसान तक हमें अपनी टेक्नोलॉजीज़ को पहुंचाना है तो उसके लिए हम लोगों को प्लानिंग के साथ कुछ माध्यम, कुछ रोज़गार, कुछ उद्योग ऐसे खड़े करने पड़ेंगे कि जिस माध्यम से हम इस टेक्नोलॉजी तक, किसान तक पहुँचें और किसान को उसके टेस्ट का लाभ दिलवाएं, ताकि वो आने वाले समय में इसका प्रैक्टिसेस कर ले कि भाई मेरी मिट्टी, उसका स्वास्थ्य, मेरी मातृभूमि का स्वास्थ्य पे मैं ध्यान दूं और जो चीज़ें नहीं चाहिए मेरी माँ को, मेरी मिट्टी को, वो मैं ना दूं। तो इस पूरे पैरामीटर में इस टेक्नोलॉजी के साथ किसानों तक का ये प्रोजेक्ट पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ रोज़गार, स्वयं रोज़गार के माध्यम भी खड़े कर रहे हैं, जिसमें कि हम महिलाओं को, सबसे पहले महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, फार्मर्स को टारगेट कर रहे हैं कि भाई मेरे एरिया में, मेरे ही गांव में एक फार्मर, एक महिला, बचत गट की महिलाएं हो या बचत गट हो, इन लोगों के इस मशीन का इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक लेबॉर्ट्री हम उनका इस्टेब्लिश करके दें और उस लेबॉर्ट्री से वो लोग टेस्टिंग करके दें। चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेस्ट फ्री हैं, इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है कि इस लेबॉर्ट्री को प्रमोट करने वाला या लेबॉर्ट्री को चलाने वाले जो भी उद्योजक होंगे, उन उद्योजक को एक छोटा सा मानदेय वो इसमें प्रदान कर रही है। मानदेय के साथ मतलब कि इस मशीन के साथ और इस टेक्नोलॉजी के साथ जो भी हमारे लेबॉर्ट्रीज लगेंगे, उस लेबॉर्ट्री में एश्योर्ड बिजनेस हमारी महिलाएं कर सकती है, हमारे किसान कर सकते हैं और अभी हम कर ही रहे हैं। तो उसके एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। तो इसमें ये देखिएगा, गांव लेवल पे 10 से 12 ग्राम पंचायत मिलके हम एक लैब सेटअप कर रहे हैं और 10 से 12 ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले जितने किसान हैं, ये सारे किसानों का टेस्ट वो लैब ऑपरेटर जो है, जो VLE कहलाता है हमारा, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, वो टेस्ट करके देंगे
वो टेस्ट किसानों के लिए फ्री हैं, परंतु विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर को इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट की तरफ से एक मानदेय जो है वो प्राप्त हो रहा है और उस मानदेय के चलते उसका बिजनेस चल रहा है, किसानों तक टेस्ट फ्री पहुंच रही हैं और ये टेक्नोलॉजी का लाभ हमारी मिट्टी के लिए किसान और एंटरप्रेन्योर दोनों ले रहे हैं। तो एक ये बहुत बेहतरीन माध्यम है जिस माध्यम से हम बहुत सारे प्रमाण में हमारे किसान भाइयों को ही उद्योजक बनाएं, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करें, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करें उन्हीं के एरिया में, और उन्हीं के एरिया में जब बिजनेसेस डेवलप होंगे तो बाहर के लोगों को या बाहर के किसी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं होगी, बाहर की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये फुल्ली भारत में बनी हुई, भारत में निजात की गई टेक्नोलॉजी हैं। हम कहते हैं मेक इन इंडिया, मोदी जी नारे लगाते हैं मेक इन इंडिया, हमारा नारा है भूमि सेवा का ग्रो इन इंडिया। भारत में ग्रो कीजिए, भारत का प्रमोशन कीजिए, मेरे देश का पैसा, मेरे देश के लोग मेरे देश में ही रहें, मेरे देश के बाहर ना जाए, मेरे देश का पैसा बाहर ना जाए। तो इस माध्यम से जब हमारे मल्टीपल बिजनेसेस खड़े होते हैं, हमारे स्थानिक युवकों को, महिलाओं को एक रोज़गार के साधन वहाँ उपलब्ध होते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को प्रमोशन के लिए मैं ये चाहती हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस मिशन के साथ जुड़ें, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन खुद का भी दें। ज़रूरी नहीं कि सारा मिशन हम ही लोग चलाएं या सारा मिशन गवर्नमेंट ही चलाएं, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारा जनता का भी हो। एक रोज़गार, स्वयं रोज़गार खड़े करने के माध्यम यहाँ अवेलेबल हो रहे हैं अपने लिए, उसके साथ जुड़ने का आप प्रयास कीजिए और मेरी मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। ये मेरा आपसे सबसे निवेदन है जी। तो दर्शकों, आपने यहाँ पे सुना है, ये है कविता जी डंबारे और मैडम ने बताया कि हम जो बेरोज़गार लोग हैं यहाँ पे, हर एक महिलाएं होंगी या बेरोज़गार युवा होंगे, उनको लिए भी ये बहुत अच्छी यहाँ पे चांस है जो इस प्रोग्राम के ज़रिए वो अपने गांव में यहाँ पे ये लैब जो है खड़ी कर सकता है और साथ ही साथ अपने किसानों को ये सर्विसेज दे सकता है। उसके बदले में उसको हर महीने में एक आमदनी यहाँ पे मिल जाएगी। और इसी प्रकार ये नया प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हो रहा है। अभी कुछ 2-3 दिन के बाद यहाँ पे अपने नागपुर का कलमेश्वर तहसील में का मैडम के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र का पहला ये जो प्रोजेक्ट है ये चालू हो जाएगा। और इसी प्रकार हर तहसील में तकरीबन 10 या 12 या 8 या 10 इस प्रकार के ये सॉइल टेस्ट लैब हमें खड़ी करना है। और इस लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से आप जितने भी दर्शक पूरे देश भर में देख रहे हैं या महाराष्ट्र में देख रहे हैं, गाँव-गाँव में घर में देख रहे हैं, तो आप हो सकते हैं कि जिनको भी इस विषय में इंटरेस्ट लेना है या खुद का ये बिज़नेस खड़ा करना है तो वो लोग हम मैडम से यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर हम मैडम का नंबर यहाँ पे चल रहा है, आप उनसे भी कॉल कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर जो मेला यहाँ पे लगा है, जो प्रदर्शनी यहाँ पे लगी है कृषि डिपार्टमेंट की तरफ से, और इसी कृषि प्रदर्शनी में ये स्टॉल यहाँ पे भूमि सेवा का मिट्टी परीक्षण केंद्र किस प्रकार का होता है ये पूरा इंस्ट्रूमेंट के साथ यहाँ पे हमने आप लोगों को दिखाया। और ऐसे हम आपको इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर जो जो अलग अलग प्रकार के स्टॉल है, किताबों के स्टॉल है या कुछ खेती के बारे में जानकारी देने वाले स्टॉल है, इन्हीं के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जुड़ते रहेंगे मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के लिए कैमरामैन अरविंद काठोले के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी का ये सीधा प्रसारण पवित्र पावन दीक्षा भूमि से। और इसी उपलक्ष्य में कृषि विभाग की ओर से यहाँ पे एक कृषि प्रदर्शनी लगी है और जिस कृषि प्रदर्शनी में अपनी लॉर्ड बुद्धा टीवी की टीम पहुँची है, जहाँ पर हम कई स्टॉल पर जाकर स्टॉल के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। हर एक स्टॉल के माध्यम से लोगों के लिए यहाँ पे काम करना यहाँ पे बेहतरीन समझा जाता है। आज एक कृषि प्रदर्शनी के माध्यम से ऐसे एक स्टॉल पे यहाँ पे हमने विजिट की है कि आप देखते हैं कि ये जो पानी का अगर व्यवस्थापन हम गांव के लिए कर सकते हैं या मिट्टी के लिए, ज़मीन के लिए कर सकते तो हमारे गांव को खुशहाली आ सकती है। और इसे पानलोट कहा जाता है। और आप देख रहे हैं ये इतना सुंदर आपको दिखाई देगा नज़ारा पूरा। ये मॉडल वाला गाँव है, ये सचमुच का गाँव नहीं है, ये मॉडल वाला गाँव है। लेकिन अगर पानलोट का यहाँ पे व्यवस्थापन हो जाता है या पानलोट का काम हो जाता है तो इस प्रकार का हरा भरा गाँव हो सकता है, गाँव का परिसर हरा भरा हो सकता है। लेकिन इसके बारे में लोगों को इसी मॉडल के माध्यम से जानकारी हो, इसलिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हैं जो इस डिपार्टमेंट से है। जानेंगे उनसे। सर,
जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सबको 67वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो मॉडल है, मैं महेंद्र गजबिये, कृषि सहायक नागपुर। हमने ये यहाँ पे जो मॉडल तैयार किया हुआ है, ये मॉडल जो बारिश आती है, वो बारिश आने के बाद उसको अच्छे तरह से जो जिसमें माती नाला बांध बनाया है, सीसीटी बनाया है, वनराई बंदर बनाया है, सीमेंट नाला बांध बनाया है, उसको नाला खुलीकरण किया है। जो पानी है वो रुक रुक के आने से ज़मीन की जो पातळी है वो भर जाती है और उससे जो कुएं में पानी ज़्यादा आ जाता है और उससे जो खेती है, खेती में एरिकेटेड एरिया बढ़ जाता है। और इस तरह हमने ये गांव का नज़ारा तैयार किया है। हाँ, हमारे साथ में हमारे मंडल कृषि अधिकारी मोतीकर साहब है। सर क्या कहोगे? हाँ सर, ये हमने एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्लान किया है कि विलेज में। इसमें हमारा कंसेप्ट है रिच टू वैली। उसमें क्या होता है कि ऊपर से जो पानी नीचे आता है, जो फोर्स से आता है, उसको रुकाना, रुका हुआ पानी ज़मीन में परकोलेट करना और बाकी पानी स्टोरेज सेक्शन में जमा करना। और इससे क्या होता है, इरोजन ऑफ सॉइल, जो ज़मीन की धूप होती है ना, उसको बचाना है। और अपना अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टेबल जो है, वो वाटर टेबल को अपन में अपराइज करना, इसका कंसेप्ट है। और एक बार अपना ज़मीन, अपना गांव पानीमय हो गया, जलमय हो गया, तो सुजलाम सुफलाम अपने आप अपना गांव होता है। उसका एक मॉडल हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। तो दर्शकों, ये पानलोट का मॉडल आपने यहाँ पे देखा है। और अगर पानी का व्यवस्थापन हम कर सकते हैं तो ज़मीन के निचले वाला जो स्तर है पानी का, वो भी बढ़ सकता है और उसकी वजह से पूरे गांव के लिए पानी अवेलेबल हो सकता है। और इसी प्रकार इस प्रदर्शन में बहुत अच्छा ये मॉडल हमें लगा, इसलिए आपके लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से आपके घर घर तक पूरे देश भर में यहाँ पे पहुँचे, इसलिए हमने यहाँ पे करने का प्रयास किया है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन अरविंद काटोले के साथ। जय भीम नमो बुद्धाय। दर्शकों, जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये लाइव प्रक्षेपण सीधा पवित्र पावन दीक्षा भूमि की तरफ से। दर्शकों, इस समय पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर आने वाले लोगों को हर प्रकार की सेवा सुविधाएं देने के लिए हर एक प्रकार का स्टॉल यहाँ पे लगा है। अब हम ऐसे एक स्टॉल पे पहुँच चुके हैं जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड का, ये नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय का यहाँ पे एक स्टॉल लगा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक वस्तु का यहाँ पे वाटअप हो रहा है, लोगों को देने का प्रयास यहाँ पे हो रहा है। लेकिन जाते जाते हमें एक लगा कि एक हिंदू कोड बिल नामक एक किताब जो मराठी में छपी है, ये किताब यहाँ पे मैडम के माध्यम से यहाँ पे लोगों को दी जा रही थी। और इसी बारे में हम जानना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का महिलाओं के बारे में क्या कंसेप्ट थी और ये किताब खास तौर पे एक महिलाओं के लिए किस प्रकार के वितरण कर रही थी, जानेंगे महिला से। मैडम जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज मेश्राम है और मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में हूँ, जॉब करती हूँ। और हमारा HP सेवा का हमारा ये स्टॉल है, ये हम हर साल लगाते हैं यहाँ पर। और हमारे HPCL की तरफ से सभी लोगों को जो दीक्षा भूमि में आते हैं उनको बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर आधारित बुक्स दिया जाता है, पानी की बॉटल्स दी जाती है, चूड़ा का पैकेट दिया जाता है और अपना पार्ले जी बिस्किट का पैकेट दिया जाता है। और ऐसे हम लोग सब मतलब पूरे कमेटी के लोग HP सेवा के हम यहाँ सेवा देते हैं दीक्षा भूमि में हर साल 2 दिन। और इसके लिए हमारा पूरा स्टाफ जो है वो हमारा क्या बोलते हैं मैनेजमेंट का, जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पर है, उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है इसमें। ऐसा है। अच्छा, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल नामक ये किताब लिखी है, उसी किताब के बारे में या उसके विचारों के बारे में थोड़ा सा हमारे जो पूरे भारतवर्ष में दर्शक आपको देख रहे हैं तो उनको बताएं। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए सबसे पहले तो जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उनको 6 महीने का पगार घर बैठे मिलना चाहिए, डिलीवरी लीव, ऐसा उन्होंने ये किया है। और ऊपर से और आप भी तो बाबा साहब के संविधान के माध्यम से जॉब कर रहे हैं ना? जॉब कर, हाँ, बाबा साहब के संविधान के हिसाब से ही हम लोग जॉब कर रहे हैं। और बाबा साहब ने मतलब महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। जो मतलब 12-12, 14-14 घंटे जॉब करना था वो 8 घंटे के इस पर आ गया है। तो हम लेडीज़ लोगों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है। और ऊपर से बहुत सारी महिलाएं हैं
जो मतलब बाबा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और मैं भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ बाबा साहब को। तो दर्शकों, ये महिलाएं थी और बाबा साहब ने हर एक इंसान के लिए देश में जो जो यहाँ पे जन्मा है हर एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा एक एहसान कर दिया कि हर एक की पहचान बना डाली है। बाबा साहब ने हर एक को यहाँ पे इंडियन होने का हक दिया पहले खास तौर पे, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि आई एम फर्स्ट इंडियन एंड द लास्ट इंडियन। हर एक को इस देश में पैदा हुए ये व्यक्ति को भारतीय होने का आइडेंटिफिकेशन दिया है। और इसी बाबा साहब का एहसान फराम जो लोग होते हैं, ये लोग इस प्रकार का जो काम करते हैं, अलग अलग प्रकार की सेवा देने का काम करते हैं। पूरे भारतवर्ष में से इस पवित्र दीक्षा भूमि पर लोग आते रहते हैं। बहुत सारे लोग इस इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के हमारे साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के यहाँ पे जुड़े हैं। सर, क्या कहोगे? हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक सेवा के लिए बनी हुई कंपनी है। एक्चुअली वो एलपीजी और पेट्रोल से संबंधित है, लेकिन वो लोगों की सेवा उसके मार्फत भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सोशल वर्कर के हिसाब से भी वो लोग सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे 27 साल हो गए हमारे। 27 साल से ये निरंतर सेवा चालू है हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा कैलाश गवई नाम है। कैलाश गवई। यस। तो ये थे कैलाश गवई, जो 27 साल से ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का यहाँ पे स्टॉल लगा है। और इसी इनकी जो समिति है, इस समिति के जो अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, इनसे भी जानेंगे हम। सर, जय भीम। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन तथा ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से ये उपक्रम चल रहा है और गए 20-25 साल से हम लोग ये उपक्रम करते आए हैं। लोगों में जन जागृति हो और बाबा साहब का जो सपना था कि आप पढ़ोगे तो बचोगे, वो सपना कस्बों में, खेड़ों में, ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बच्चे पढ़े शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, इसके लिए इसका प्रचार प्रसार हेतु हम लोग बाबा साहब के विचारों पर आधारित जो पुस्तकें होती है वो वितरित करने का कार्य करते हैं। लास्ट ईयर हमने संविधान वितरित किया था। तो हमारे देश का संविधान कि हमारे कस्बों में लोगों को पता चलना चाहिए कि उनके अधिकार क्या है, कि किसी भी बात पर निर्भय होकर बात करनी चाहिए। किसी प्रशासकीय कार्यालय में तुम्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, ये संविधान हमें बताता है और संविधान के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। इस उद्देश्य से हमने लास्ट ईयर संविधान डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस वर्ष हम लोग हिंदू कोड बिल दे रहे हैं, जो महिलाओं के हकों पर आधारित है। हिंदू कोड बिल के जरिए हमारी महिला सुशिक्षित हो सकती है। एक पुस्तक एक घर में कम से कम 10 लोग पढ़ सकते हैं और 10 लोग में से कम 2 महिला भी प्रशिक्षित हो तो हमारा उद्देश्य सफल रहा, ऐसे मैं मानता हूँ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो ये उपक्रम करती है, ये हमारे कार्यकर्ता बिना किसी अपेक्षा से ही लगातार 4-5 दिन यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं और खुद का समय देते हैं। एक ऐसा समय आ जाता है जब खुद के जेब में भी खर्चा करना पड़ता है, लेकिन हमारे एक भी कार्यकर्ता पीछे हटता नहीं। पूरे 4-5 दिन पूरे तन मन धन से अपनी सेवा प्रदान करता है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नाम आज पूरे छोटे छोटे गांव में जा रहा है। ये हमारे कार्यकर्ता और हमारी टॉप मैनेजमेंट का हमें सहकार्य, अनमोल सहकार्य मिलता है। वो खुद सक्रिय सहभाग रहता है। टॉप मैनेजमेंट भी यहाँ पर विजिट करती है। कल भी हमारे GM लेवल, CGM लेवल, डायरेक्टर लेवल के लोग यहाँ पर विजिट करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता है। दूसरी चीज़ है, हम फूड पैकेट देते हैं, लेकिन ब्रांडेड फूड देते हैं ताकि आगे जाके किसी बीमारी को तकलीफ ना हो। तो ब्रांडेड ही फूड और वो भी पैक फूड, यहाँ पर किसी प्रकार का खाना पकाया नहीं जाता। फूड ब्रांडेड फूड दिया जाता है। पानी भी देते हैं, वो भी ब्रांडेड पानी देते हैं और साथ ही साथ बुक भी वितरित करते हैं। हाँ सर, कितनी किताबें यहाँ पे छपाई आपने? हमने लगभग 3500 पुस्तकें वितरित की है हिंदू कोड बिल की। हर साल उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। हमने 500 किताबों से शुरुआत की थी, लेकिन हमें एक साल ऐसे अनुभव आया कि लोग बोल रहे थे हमें फूड पैकेट नहीं चाहिए, हमें पुस्तकें चाहिए। ये हमारे समाज का विकास है, ऐसे मैं मानता हूँ। और ये सब बाबा साहब की देन है। पढ़ो लिखो, सुशिक्षित बनो, संघर्ष करो। आज हमारे समिति में बाबा साहब के विचारों पर आधारित
30% महिला होना ज़रूरी है और हमने वो तय किया है। हमारे समिति में भी 30% महिलाओं का सहभाग है, जो कि अभी लोकसभा में पारित हुआ था। उसके लक्ष्य में मैं ये आपको बताना में ये हमारे लिए गर्व की बात है। HPCL में जो हमारी CEC कमेटी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उनका मार्गदर्शन होता है और वो उनके मार्गदर्शन पर और उनके बताए गए रास्ते पर हम चलकर आज इतने 25-30 साल के बाद इस पैमाने पर पहुँचे हैं और लोगों का सक्रिय सहभाग होता है। लोग भी दुआ देते हैं और HP का नाम भी रोशन हो रहा है। आपका नाम सर? मेरा नाम चंद्रशेखर कटारे, CD कटारे। दर्शकों, ये है चंद्रशेखर कटारे जी, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका वो प्रेसिडेंट है। और आप लोग हाँ पश्चिमांचल के प्रेसिडेंट। अच्छा, और आप देख रहे हैं ये पूरा स्टाफ यहाँ पे दिखाई देगा और ये ब्रांडेड क्वालिटी का सब यहाँ पे जो फूड्स है लोगों को देने का प्रयास यहाँ पे हो रहा है। और अलग अलग प्रकार की यहाँ पे हल्दीराम का पूरा फूड जो है ओरिजिनल वो देने का प्रयास हो रहा है। और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का और हिंदू कोड बिल जो है पेट भरने के लिए और पेट के लिए हमें अनाज की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिमाग के लिए किताबों की ज़रूरत हमें है। और इसी का यही काम हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये स्टॉल के माध्यम से होता है। और इस प्रकार का ये फूड्स और ये किताबें यहाँ पे देने का प्रयास होता है। तो दर्शकों, देखते रहिए, ये सीधा लाइव प्रक्षेपण लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का पूरा भारत देश आपको देख रहा है। और कैमरामैन अरविंद काटोले के साथ मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। स्टेजला पण घेश भूतं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि भूतं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि भूतं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि,
समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सर्वपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरिहोदपानम् एतं बुधानशासनम् साधु साधु साधु। अभी आपको पंचशील दिया है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं इसे कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। मैं इस प्रचार को झूठता का प्रचार समझूंगा। मैं श्रद्धा नहीं करूंगा और भी पिंडदान नहीं करूंगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध किसी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करूंगा। मैं इस सिद्धांतों को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक जाति के हैं। मैं समता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध की बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं हिंसा नहीं करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं शराब आदि नशा नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के 3 तत्व ज्ञान, शील और समता पर ढालने का प्रयत्न
असमान और नीत मानने वाले पुराने हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा विश्वास है कि बुद्ध धर्म ही सधर्म है। मैं यह मानता हूँ कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं यही पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बुद्ध धर्म की दीक्षा के अनुसार आचरण करूंगा। साधु साधु साधु। सभी को जय घोष करना है। समय समुद्र का माँ करुणिक समय समुद्र की, माँ करुणिक समय समुद्र की। बोधिसत्व परम पूजनीय डॉक्टर गोस्वामी अम्बेडकर की। बोधिसत्व परम पूजनीय डॉक्टर गोस्वामी अम्बेडकर की। बोधिसत्व परम पूजनीय डॉक्टर गोस्वामी अम्बेडकर की। जय भीम जय भीम जय भीम। साधु साधु। दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर द्वारा आयोजित ये 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन वर्धापन दिन यहाँ पे चालू है और भव्य बौद्ध धम्म दीक्षा विधि समारंभ यहाँ पे चालू है। तो दर्शकों आप इस कार्यक्रम में मुख्य आयोजक जो है भंते नागार्जुन सुराई ससाई और इनका ये पूरा भिक्खु संघ यहाँ पे मौजूद है। 2 दिन से यहाँ पे दीक्षा विधि का कार्यक्रम चालू है। अभी भी आपने देखा कि एक दीक्षा विधि का कार्यक्रम यहाँ पे हो गया है कि लोग बाबा साहब के विचारों को चलकर दीक्षित होना चाहते हैं और एक नया जीवन यापन करना चाहते हैं। भंते जी से मैं बात करना चाहूँगा। भंते जी वंदामी। मेरा नाम भंते धम्म विजय है और ये धम्म दीक्षा का कार्यक्रम पवित्र दीक्षा भूमि के प्रांगण में बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति के द्वारा ये समिति के अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुराई ससाई जी इनके द्वारा भारत के सभी जो नए बुद्ध बन रहे हैं, जो हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म को अपना रहे हैं, उनको यहाँ धम्म दीक्षा का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम 22, 23 और 24 अक्टूबर 2023 को ये दिया जा रहा है। आज का दिन ये आखिरी दिन है। अब तक लाखों लोगों ने धम्म दीक्षा ग्रहण की है। लाखों की संख्या में लोगों ने धम्म दीक्षा ग्रहण की है। तो ऐसा ये महान कार्य भंते नागार्जुन सुराई ससाई और उनका संघ सतत यहाँ पे धम्म दीक्षा दे रहे हैं। इतना ही मेरा कहना है। भंते धम्म बोधि। आप कब से यहाँ पे? 3 दिन से है। 3 दिन हो गए। कितने लोग दीक्षित हो गए आप? 1 लाख। 1 लाख से ज़्यादा। तो दर्शकों आप देख रहे हैं यहाँ से तकरीबन आज के दिन तक 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे दीक्षित हो चुके हैं और ये पूरा भदंत आर्य सुराई नागाई ससाई इनका ये जो भिक्खु संघ है इनके माध्यम से लोग यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं और लोग बुद्ध की धम्म की ओर यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है बाबा साहब ने इसे पावन धरती पर यहाँ पे तकरीबन 5 लाख लोगों को 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पे धम्म की दीक्षा दी थी और यही सिलसिला आज कायम है। बुद्ध की ओर आने का ये जो सिलसिला यहाँ पे बढ़ते जा रहा है क्योंकि भिक्खु संघ इनके लिए बुद्ध के धम्म के बारे में, संघ के बारे में इसका महत्व लोगों के दिलो जान तक यहाँ पे पहचानने का और बताने का काम करते हैं। जानेंगे भंते जी वंदामी क्या कहो? नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमारे तरफ आए हैं। ये बाबा साहब का स्वप्न था भारत को बौद्धमय करना है, तो हम लोगों ने ये स्वप्न को साकार करने का एक स्टेप है ना जी। हम लोग बहुत सारा काम करना है समाज में, तो जोरदार जान लगा के करना है। आजकल हमारे लोगों ने
तोड़ तोड़ के बांट के टुकड़ी टुकड़ी हो गया है। हम लोग इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। ये पवित्र भूमि पर सारे दुनिया के लोग आके भारत का नहीं तो जापान का भी आके श्रामणेर दीक्षा भी लिया है और उपासक दीक्षा भी लिया है। उन्होंने 22 प्रतिज्ञा के साथ साथ में उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया है। हम लोग जो भी अभी जनगणति आएगा, केंद्र सरकार से हो राज्य सरकार से हो, हम लोग वो जनगणति में बौद्ध करके ही लिखाना है। तो कोई वो जनगणति करने के लिए कोई भी टीचर्स आते हैं, गवर्नमेंट का लोग आते हैं, उनको बताना है, सर्टिफिकेट भी दिखाना है। कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो हमारे पास में आ सकते हैं, हम लोग उनको बता सकते हैं क्या करना है करके। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। महंत जी कहने का मतलब है कि उसी जो जनगणना का जो फॉर्म रहता है उस फॉर्म में 2 कॉलम रहते हैं। एक कॉलम रहता है जात का और दूसरा कॉलम रहता है धर्म का, ठीक है? तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन जो लोगों में अभी भी जारी है, थोड़ा क्लियर कर दो। जाति का मतलब हो गए हम लोग बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध है, बौद्ध बन गया ना जी। तो हम लोग बौद्ध लिखना है, जो जाति है बौद्ध लिखना है। तो कास्ट के ऊपर बुद्धिस्ट लिखना है, बुद्धिस्ट लिखना है, बौद्ध बुद्धिस्ट। जाति तो भी बुद्धिस्ट है और धर्म भी बुद्धिस्ट। इसमें ना जाति है ना धर्म है, तो उन लोगों ने बनाया है और उन लोगों ने हम लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं। तो उन लोगों का है, हमारा नहीं है ना जी। बौद्ध धर्म एक मानवता का, एक मानव का पहचान है ये। तो उन लोगों ने बनाया है, इसलिए बाबा साहब ने बोले थे पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की थ्रू विच यू कैन अनलॉक ऑल द डोर्स ऑफ प्रोग्रेस। हम लोगों ने वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, है ना जी। तो हम बहुत पीछे चले गए हैं। तो वो प्रोग्रेस हो गई तो ये कॉलम हट जाते थे। तो कहने का मतलब भंती जी अभी भी लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। अगर वो जनगणना का जो तुम्हारा फॉर्म रहता है उस फॉर्म में 2 प्रकार के आपको बताया मैंने कि एक कास्ट का कॉलम होता है और दूसरा होता है धर्म का। तो ये जो चल रहा है, तो अगर आप ये पूरा लोगों में जाए कि भाई हमारे बुद्धिस्ट में कोई कास्ट नहीं होती है, जो पूरा होलसेल बुद्ध धर्म एक ही होता है और हमारी कास्ट भी बौद्ध है और हमारा धर्म ही बौद्ध है, इसी प्रकार का ये प्रचार भंती जी होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखो, ये दीक्षा भूमि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने त्रिशरण देके पंचशील दिया है, क्योंकि 22 प्रतिज्ञा ये हमारे लिए इतनी महत्व की है कि भारत जाति के माध्यम से विभाजन हुआ है। जो बुद्ध की विचारधारा है वही तोड़ने के लिए उसने जाति निर्माण की है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध धर्म का बहुत अध्ययन गहन पढ़ाई की, उसके बाद में बाबा साहब को वहाँ कुछ तथ्य नहीं मिला। ये जाति इन लोगों ने अपने मतलब ले की है और ये बुद्धमय भारत को तोड़ने के लिए जाति में विभाजन कर दिया है। हम बुद्ध के काल के इतिहास को देखें तो बुद्ध धर्म में कोई जात नहीं थी, कोई भिक्खु बनता था और जो उपासक है वो भी भिक्खु बनता था, स्त्री है वो भी भिक्खु नहीं बनती थी। और उपासक और उपासिका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। भारत में इतिहास है, राजा सम्राट अशोक कोई निचले दादी का नहीं था। तो बुद्ध धर्म में जात पात नहीं है और इन लोगों ने अपने मतलब के लिए जात में निर्माण कर रहे कि भारत में संगठित बुद्ध धर्म न हो, भारत में संगठित होकर बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं हो, इसलिए उन्होंने जाति में विभाजन करके वो इतिहास को सच्ची इतिहास जमीन में गला दिया। तो इतिहास बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे को बताया कि आप प्राचीन बुद्ध हो और इसलिए आपको हम 22 प्रतिज्ञा देते हैं कि आप इधर उधर भटको मत। और ये जो अभी जनगणना का फॉर्म आएगा उसके अंदर वो जाति माति के लिखे, तो जाति बौद्ध है, धर्म भी बौद्ध है, हम भी बौद्ध है और बौद्ध बन के लिखना है, बौद्ध बनकर रहना है। ये तो इसने भ्रम पैदा किया, अभी भी वो भी भ्रम पैदा करते हैं और समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटे जाते हैं, क्योंकि इसके जो जलन है इसको जो अंगार होती है बुद्ध धर्म से ही होती है कि अम्बेडकरवाद और मनुवाद से ही बढ़कर अम्बेडकरवाद है। तो ये अम्बेडकरवाद को दबाना चाहते हैं। तो हम यहाँ दीक्षा भूमि के लोग का आह्वान करते हैं, इसी बात को डरो मत, सच्चा इतिहास हमारे पास है और सच्चा इतिहास बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। ये अशोक का विजयदशमी के दिन में बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध का धम्म दिया है। तो सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ो, पूरे सम्राट अशोक ने भारत को बुद्धमय बनाया जाता, ये तो नहीं विदेश भी बुद्धमय बनाता। यहाँ से संघमित्रा महेंद्र को लेकर श्रीलंका में भेज दिया, थाईलैंड में गए हैं 500 अरंतों के साथ बुद्ध धर्म का प्रचार संघमित्रा ने भिक्खुनी संघ की स्थापना करते उस देश में धर्म का प्रचार प्रसार किया है।
84,000 चेतिया 84,000 सुप्त 84,000 लेने आंसू का सम 10 शिलान्यास लिखे हैं। ये बुद्ध विहार को मंदिरों में कन्वर्ट करके बुद्ध मंदिरों को देवी बनाकर अभी भी पूजा पाठ करते हैं। हम चलो हमारे साथ दिखाते हैं, सिर्फ उनमें जाके देखो वो बुद्ध का इतिहास जीवंत है। ये हमारा कहना है कि भविष्य में जनगणना होती, बुद्ध ही बुद्ध लिखो, जाति के कालम को छोड़ दो, हम बुद्ध ही रहेंगे। जय हिंद, नमो बुद्धाय, नमो धन। मेरा नाम भंते कुमार काश्यप, हम भंते जी के नेतृत्व में काम करते हैं। हम आम्बेडकरवादी बौद्ध भिक्षु है और आम्बेडकर का ही अभियान चलाएंगे, इसलिए आपको नमो बुद्धाय, जय भीम, साधु साधु। दर्शकों, ये जो बात आपके सामने रखी, ये है भदंत काश्यप जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पे रखी है और इसके बावजूद भी हम आपसे जानना पड़ेगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन समाज में है। इसे दीक्षा विधि के माध्यम से हम लोगों से ये कन्फ्यूजन करना चाहेंगे। मैं भंते से बात करना चाहता हूँ। भंते महानाम हमारे साथ जुड़े हैं और भंते महानाम लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल के साथ यहाँ पे पूरा भारतवर्ष आपको देख रहा है। बताएंगे भंते जी, ये पूरा दीक्षा का कार्यक्रम और लोगों को क्या, समाज को क्या आह्वान करना चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत खतरनाक चल रहा है इस जमाने में। देखिए, हमारा क्या है, हमारा जो कार्यक्रम चालू है वो 22 तारीख से चालू है। 22 संडे के दिन से 22, 23, 24 ये तीसरा दिन है आज। और 3 दिन से हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है, 22 प्रतिज्ञा का कार्यक्रम चल रहा है। वो जो हमारे गुरु है भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, उनके नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम हर साल किया जाता है। हर साल 3 दिन का कार्यक्रम रहता है। हर साल हमारा 3 दिन का कार्यक्रम रहता है। दीक्षा भूमि पे लाखों लोगों को हम दीक्षा देते हैं, लाखों लोगों से मिलते हैं, लाखों लोग हमारे साथ में तरह तरह के बातें करते हैं। सबको हमारा जवाब देना पड़ता है। कोई गुस्से से भी बोलता है, कोई अच्छे से भी बात करता है। लेकिन क्या है, इतने लोगों में हमारे को थोड़ा सा, यानी थोड़ा हमको भी, आप भी इंसान हो, हाँ हम भी इंसान हैं, हमारे को भी किसी का ये देना चाहिए। इसलिए मेरा कहना ये है कि जो भी हमारे आते हैं, हमारे साथ में बात करते हैं, जो भी करते हैं, थोड़ा हम भी नरमाई से बात करते हैं, कभी कभी किसी से गरम से बात करते हैं, क्योंकि ऐसे अलग अलग के, क्योंकि हमारा जो बुद्धमय बनने का, पूरे भारत को बुद्धमय बनाने का जो हमारा जो संकल्प है, वो भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई के नेतृत्व पे हम उनके शिष्य है। इतना बोल के मैं अपने दोस्त। भंते जी, आज के ये टाइम तक कितने लोगों का यहाँ तक दीक्षा विधि हो चुका होगा? अभी तक का मालूम है क्या, पूरा टोटल अभी तक का कम से कम 3.5 लाख रुपए लोगों का हुआ है। क्योंकि हमारे पास में फॉर्म आते, फॉर्म की हिसाब से हमको पूरा समझ में आ जाता। आज के ये जो दीक्षा आज के इसमें जो यहाँ पे दीक्षा विधि चल रहा है, आज के इसमें कम से कम 75,000 का हो गया है। लेकिन आज के जो 3 दिन का जो 22, 23 और 24 में 3.5 लाख फॉर्म जा चुके हमारे पास से। तो चलो, बुद्ध की ओर भंते जी ने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे दी कि और बाबा साहब का सपना था मुझे भारत बौद्धमय करना है। यही सपना लेकर भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई और इनका पूरा यह संघ यहाँ पे काम कर रहा है। भंते जी महानाम हमारे साथ जुड़े हैं और भंते जी ने यहाँ पे बताया कि आज तक 3.5 लाख लोगों ने ये फॉर्म ले चुके हैं और 3.5 लाख लोग इस साल यहाँ पे बुद्धिस्ट हो जाएंगे या बुद्ध धम्म में आ जाएंगे। बहुत अच्छा काम बाबा साहब का, ये विचारों का, बुद्ध धम्म का कारवा भंते जी के माध्यम से यहाँ पे आगे जा रहा है। और मैं एक मंगल कामना करता हूँ पूरे भिक्षु संघ के लिए कि इनको ये दीर्घायुष्य मिले और भंते जी का आरोग्य और उनकी तबीयत सबकी अच्छी रही। क्योंकि अगर ये हमारे समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं, समाज को या सही मायने में दीक्षित करने का काम करते हैं, और बहुत सारे समस्याएं आज समाज के सामने खड़ी है, इन पूरी समस्याओं में से सिर्फ और सिर्फ भिक्षु संघ ही यहाँ पे समाज को आगे लेके जाएगा। क्योंकि आपको पता चला कि हर एक संगठन में क्या हमारी यहाँ पे परिस्थिति है, लेकिन हमें जो आधार देने वाला एक संघ है वो है सिर्फ और सिर्फ भिक्षु संघ। तो दर्शकों, आपको भी भिक्षु संघ के साथ चलना है और धम्म के बारे में आपको जानना है। मैं सभी को यहाँ पे भंते जी को शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल के साथ जुड़े। पूरा भारत आपको देख रहा है भंते जी धन्यवाद। साधु साधु साधु, थैंक यू। तो इसी कार्यक्रम में एक भिक्षुनी माता जी हमारे साथ जुड़ी है। दिल्ली से पूर्णिमा भिक्षुनी माता। दिल्ली से पूर्णिमा भिक्षुनी माता जी यहाँ पे जुड़ी है। जिस प्रकार बुद्ध के काल में यहाँ पे
महाप्रजापति ने पहली बार यहाँ पे धम्म की दीक्षा लेकर बुद्ध धम्म में महिलाओं की यहाँ पे एंट्री हो गई है, महिलाओं का प्रवेश हो चुका था और यही भिक्खुनी का संघ दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे माताजी पूर्णिमा हमारे साथ जुड़ी है और माताजी से जानेंगे माताजी ये पूरे माहौल के बारे में। देखिए, आज 67वां जन्मदिन है। मैं देशवासियों के और बौद्ध जनों को मैं मेरी ओर से मंगल कामना करती हूँ। आज के दिन 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यही दीक्षा भूमि आज मानी जाती है या 7 लाख लोगों के साथ दीक्षा लेकर 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। आज 22 प्रतिज्ञा से पिछले साल से बड़ा बवाल हुआ है और बाबा साहब ने आज तक दिया किसी ने नहीं, क्योंकि हमारी व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ये आज की ऐतिहासिक नगरी नागपुर और आपका जो लॉर्ड बुद्धा चैनल को भी मैं पहले धन्यवाद देती हूँ कि पहला चैनल बुद्धों को जनता तक पहुँचाने के लिए तत्पर रहा। तो आज आप ये बुद्ध का संदेश जन जन तक पहुँचाने का कार्य ऐसा ही करते रहे, क्योंकि हमारा जो धम्मा है बृहदत्त के बाद में हमारी व्यवस्था पुष्पमित्र शुंग ने अपनी व्यवस्था चालू की और सेनापति ने हमारे सत्ता पर काबिज हुए। उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बोधिसत्व बनकर पैदा हुए और जिन्होंने आज बोधिसत्व उपाधि में भारत रत्न है और विश्व रत्न है। तो यही है कि बाबा साहब नहीं होते तो हम सब एकत्रित नहीं होते और आज ये शिविर हैं, ये भी बाबा साहब नहीं होते तो नहीं होता, क्योंकि ये हमारी 7 समुद्र पार धम्म गया। लोग जंगल में जाकर छुप कर रहने लगे, पर जो बाबा साहब के हम सभी ऋणी हैं कि आप भी सब ये इस प्रकार पेंडाल लगाकर और इतनी बड़ी भूमि आपने नागपुर में 14 एकड़ भूमि आपके नाम पर दी है और इतना बड़ा जो दीक्षा भूमि का स्तूप है और आज अशोक सम्राट की विजयदशमी भी है। इसी दिन जो कलिंग के पर विजय प्राप्त हुई थी और पद्मावती रानी पर विजय प्राप्त किया था शस्त्र डालकर, क्योंकि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, मैं महिलाओं को हाथ नहीं उठाऊंगा और यही विजय का महत्व बन गया है। तो यही है जो महिलाओं का सम्मान करे। बाबा साहब ने भी महिलाओं के हिंदू कोडविल के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। आज 33% बात करते हैं, हमारी 50% आबादी है, हम 33% में संतुष्ट नहीं होंगे। हमारा जो दोनों की भागीदारी बराबर होती स्त्री और पुरुष के, तो 50% हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए। तो यही है कि मैं यही कहूँगी बाबा साहब आम्बेडकर के जो हिंदू कोडविल के मानते सभी महिलाओं को अधिकार मिले, नहीं तो बाप की संपत्ति में बेटी को अधिकार, पति को संपत्ति को पत्नी को अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब की सभी भारत की महिलाएं ऋणी हैं। मैं यही 67वें परिनिर्वाण दिन पर दीक्षा समारोह के उपलक्ष्य में मैं यहाँ दिल्ली से आई हूँ और मैं आप लोगों के लिए यही मंगल कामना करूँगी कि नागपुर के नगरी के लोग हमेशा स्वस्थ रहे, इस कार्यों के लिए आगे करते रहे। बहुत जय भीम। तो दर्शकों, ये थी माताजी भिक्खुनी पूर्णिमा जी जो दिल्ली से आई है और माताजी ने यहाँ पे बहुत सारा विचार अपने रखे समाज के लिए। बात करेंगे माताजी आप। मेरा नाम है भिक्खुनी संगप्रिया थेरी। मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ, लेकिन आज मेरे को 24 साल यही रह रही हूँ मैं चिवर इसमें। आज 1956 में बाबा साहब ने इस नागभूमि पर, तब माने दसरे का दिन था, लेकिन वो 14 तारीख थी। आज हम 14 अक्टूबर भी मनाते हैं और दसरे को भी मनाते हैं, क्योंकि दसरा प्रसिद्ध हो गया है। तो वो तो आज तक के बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है उस पर हम आलोमन है। लेकिन आज के काल में भंते जी जब से यहाँ आए हैं, सुरेश ससाई भंते जी, वही यहाँ पे दीक्षा का समारोह करते हैं। तो सतत ही 3 दिन तक ये कार्यक्रम रहता है। न जाने कितने लोग को दीक्षा देते हैं, बाहर के आते हैं उनको सबको दीक्षा देते हैं। और माने ये ख़त्म हो गया तो उनका बुद्ध विहार इंदौरा है, वहाँ भी माने वो दीक्षा माने ज़रूरत पड़ता है बच्चों के सर्टिफिकेट की, वहाँ भी वो दीक्षा देते हैं। उनके ही साथ में हम हैं, तो हर साल यहाँ पे आके भिक्खुनी संघ बनते हैं। बस इतना ही बोल के साथ बात करें। तो दर्शकों, ये जो माता जी थी हमारे साथ जुड़ी है माता जी, और आप देख रहे हैं कि
इतनी कड़ी तादाद में लोग यहाँ पे धम्म की दीक्षा लेके जा रहे हैं और यहाँ पे जो 22 पत्रिका का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, धम्म की दीक्षा इतनी कड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे धम्म की दीक्षा ले रहे हैं। भदंत आर्य सुरई ससाई नागार्जुन, इनकी ये देन है, उनके माध्यम से पूरा यहाँ पे ये हो रहा है। लॉर्ड बुद्धा टीवी देखिए गजेंद्र गवई के साथ। दर्शकों, आपका फिर से एक बार लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से इस सीधा लाइव प्रक्षेपण में स्वागत है। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का ये लाइव शो जो चल रहा है पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर। 67वें धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग देख रहे हैं ये पूरी भीड़। आपको पता है कि इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर हमारे समाज के बाबा साहब के जो अनुयायी आते हैं तो यहाँ से क्या लेके जाते हैं, जो ऐसा सवाल हम जब लोगों से यहाँ पे पूछते हैं उस सवाल का जवाब किस प्रकार का होता है जानेंगे काका जी से। काका जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो? नागपुर से ही बेसा। नागपुर से है। हाँ, ये क्या लेके जा रही है? किताबें लेके जा रहे हैं। कौन सी किताबें हैं? ये बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर की किताबें हैं। कितनी किताब लेके जा रहे हैं आप? बहुत सारी है। बहुत सारी किताबें हैं। किताबें से क्या मिलता है हमें? अपने को नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है। पढ़ेंगे आपके घर के बेटे बच्चे लड़के? मैं पढ़ूंगा, सब पढ़ेंगे, घर के लोग भी पढ़ेंगे। क्या बात है। बाबा साहब के विचारों की किताब है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अशोक धनविजय। अच्छा, ये थे अशोक धनविजय साहब। बहुत सारे और बहुत किताबें साथ में लेके जा रहे हैं। यही तो हमारी ये खासियत है भाई कि हम चैत्य भूमि में अगर जाते हैं या महू में भी जाते हैं या यहाँ पे दीक्षा भूमि पे आते हैं तो लोग केवल और केवल किताबों के साथ यहाँ से चल जाते हैं अपने गांव में, अपने घरों में। और ये किताबों के माध्यम से विचार देने का प्रयास यहाँ पे होता है। करोड़ों के किताब, कोटि रुपए के किताब यहाँ पे बेचे जाते हैं। जानेंगे लोगों से। सर जय भीम। जय भीम। कहाँ से सर? नागपुर। अच्छा, क्या चल रही है? ये सेल हो रहा है बुक। काय का सेल? ये बाबा साहब की किताबों का सेल। अच्छा, बाबा साहब का किताब आप बेच रहे हैं? जी। क्या नाम आपका? पीयूष। पीयूष। तो दर्शकों, ये जो है आप देख रहे पूरा स्टॉल है बुद्धिस्ट रनिंग रेल कर्मचारी कल्याण सहकारी संघ मध्य रेल नागपुर का। और ये पूरा स्टाफ यहाँ को आपको दिखाई देगा। एक अच्छा काम यहाँ पे रेल कर्मचारियों का यहाँ पे हो रहा है। ये उपक्रम भी बहुत अच्छा सराहना है। और ये जो किताब के माध्यम से बाबा साहब का विचार घर घर तक यहाँ पे ये पहुँचाना चाहते हैं। गए 12 साल से अलग अलग प्रकार के 12 किताबें आज तक रेल कर्मचारी संघ ने छापी है और हजारों की तादाद में लोगों को यहाँ पे कम कीमत में बेचा है। लोगों के पास घरों में यहाँ पे पहुँच चुके हैं, विचार पहुँच चुके हैं। तो मिलते हैं ऐसे दूसरे का स्टॉल पे। तब तक के लिए जय भीम नमो बुद्धा। देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी का ये लाइव शो। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन अरविंद काठोले के साथ। जय भीम नमो बुद्धा। दर्शकों, जय भीम नमो बुद्धा। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का यह सीधा प्रसारण पवित्र पावन दीक्षा भूमि से। दर्शकों, यहाँ पे ऐसे एक स्टॉल पे हम आ चुके हैं जो स्टॉल है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स। यानी कि यहाँ पे ये एसोसिएशन के माध्यम से, इंजीनियर लोगों के एसोसिएशन के माध्यम से ये स्टॉल लगा है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण ऐसा एक किताब जो कम कीमत में आने वाले लोगों के यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है, जिस किताब का नाम है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। इस किताब के जरिए बाबा साहब धम्म को हमें समझाना चाहते हैं। और यही किताब जो मार्केट में आज 350-400 रुपये में मिलती है, लेकिन वही किताब आज यहाँ पे इस इंजीनियर्स एसोसिएशन के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में यहाँ पे देने का प्रयास हो रहा है। और इस पूरे उपक्रम के बारे में वैसे तो हम पिछले साल यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से उन्हीं का इंटरव्यू कर चुके हैं, लेकिन आज इस साल भी हम उनके जानना चाहेंगे कि ये जो उपक्रम इनका है किस प्रकार का है, कितने लोग इसमें जुड़े हैं, कितने किताब यहाँ पे छापी है और लोगों का कैसा प्रतिसाद यहाँ पे है। सर जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम सर। जय भीम। आपका नाम सर? मैं राहुल परुलकर, सर बानाई एक्स प्रेसिडेंट ऑफ बानाई नागपुर ब्रांच। सर अभी जो है गए 5 साल से यहाँ ये 6 साल से उपक्रम बुद्धा एंड इस धम्म का वितरण नागपुर दीक्षा भूमि से हो रहा है। अभी तक 1.5 लाख के ऊपर किताबें छपी है और सभी पूरे विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में और ऑल इंडिया लेवल पे बुद्ध एंड इस धम्म लोग उत्सुकता से जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। हमारा यही उपक्रम है कि लोगों को यहाँ दीक्षा भूमि पे आए, उन लोगों को और जहाँ
पूरे देहातों में, पूरे शहरों में बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार हो, यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स की मनोकामना है और हमें यहाँ पे सहयोग मिलता है। मैं राहुल परूरकर, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ बानाई नागपुर, यहाँ के धम्म दीक्षा भूमि पे 67 धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। यही और सभी लोग अपना धम्म प्रसार और प्रचार करें, यही मेरा संदेश है। जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शक, ये जो बानाई का स्टॉल है और इस बानाई के स्टॉल पर आप देख रहे हैं कि सर ने बताया कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये जो किताब है कम कीमत में यहाँ पे अवेलेबल कर दी है। जानेंगे सर से। सर जय भीम। जय भीम सर। मैं पीयूष धुड़े, बानाई के अभी कार्यकारिणी में सदस्य हूँ और हमारा ये प्रयास है कि ये जो धम्म ग्रंथ है बुद्धा एंड इस धम्मा, ये सभी घरों में पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे। तो हमने इसके जो कॉस्टिंग है वो बहुत रिड्यूस कर दी है, ठीक है। वो मात्र 50 रुपीज़ में वी आर मेकिंग इट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल एंड दिस इज़ आवर ऑनेस्ट ट्राई टू रीच टू द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल सर। हाँ, मैं भास्कर खोबरागढ़े, बानाई स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। हम यहाँ नागपुर दीक्षा भूमि में खड़े हैं और यहाँ से हमारा स्टॉल है। यहाँ से बुद्ध एंड इस धम्म का ये जो किताब हमने जनता के लिए पेश की है, तो ये हिंदी में भी है, मराठी में भी है और अंग्रेज़ी में भी है। और ये यहाँ अभी सभी स्टेट से यहाँ पर विजिटर आते हैं, उनके माध्यम से उनके ये बुद्ध एंड इस धम्मा उनको भी उपलब्ध हो, इसलिए हमने इंग्लिश प्रति भी यहाँ पर रखी है, वो भी 50 रुपये प्राइस है। और ये बुद्ध एंड इस धम्मा यहाँ पर रखने का हमारा उद्देश्य ये है कि बुद्ध एंड इस धम्मा में मैसेज जो है, सही मैसेज ये है एक्चुअली इसका नाम बुद्ध एंड इस धम्मा है, परंतु अंदर में जो मटेरियल है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये किताब हर एक के पास में बहुत ज़रूरी है। क्यों कि ये किताब में नीति है, विनय है और समाज को आज इसी की ज़रूरत है कि हम विनय और नीति से चले तो ये देश में शांति आएगी। इसलिए ये हमारा प्रोग्राम है, ये जो किताब का प्रोग्राम, सिर्फ किताब का हमारा राष्ट्रीय संगठन है, बानाई एक राष्ट्रीय संगठन है, लेकिन ये जो चल रहा है हमारा, ये नागपुर जो शाखा है, नागपुर ब्रांच है बानाई की, उसके तरफ से ये हमने पेश किया है। तो इस 67वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पे, इस दीक्षा दिन के दिन पे हम आप यहाँ के सभी विजिटर, सभी स्टेट के विजिटर का स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन भी करते हैं और हम आह्वान करते हैं कि ये किताब ज़रूर ले जाए, बिहार में पहुँचे, सब जनता के पास पहुँचे, ये हमारी विनती है। आप आइए, विजिट दीजिए। धन्यवाद। जय भीम। दर्शकों, वैसे देखा जाए तो हर एक बुद्धिस्ट लोगों के घरों में 2 किताब घर में होना बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी है। पहला किताब होना चाहिए जो हमारा भारत का संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है, और दूसरा जो किताब है भगवान बुद्ध और इनका धम्म, ये भी किताब बाबा साहब ने लिखा है। अगर ये 2 किताब हमारे घरों में होते हैं तो सही मायने में हमें सब कुछ घरों को आगे लेके जाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास यहाँ पे होता है, या हमें महत्वपूर्ण योगदान इन किताबों के माध्यम से मिलता है। जानेंगे सर से। सर क्या कहोगे? सर, मैं बानाई का लाइफ मेंबर हूँ और ये जो हम किताबें आज कंसेशनल रेट्स बेच रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हर साल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस साल हमने थोड़ी चेंजेस ये किए कि इसका फंड साइड हमने बढ़ाया है ताकि ये अच्छे से विजिबल हो। और इसमें मैं एक ही बोलूँगा कि ये एक सच्चा बुद्ध अम्बेडकरवादी और सच्चा बुद्धिस्ट कैसा होना चाहिए, इसका पूरा आचरण कैसे करना है इंसान ने, इस दृष्टि से इसमें बाबा साहब में मैंने लिखा तो है बुद्ध एंड इस धम्मा, लेकिन वो अपने निजी जीवन में कैसे अंगीकारित करे और अपना जीवन कैसे सुखी बनाए, सफल बनाए, इसका एक मंत्र है इसमें। दैट्स ऑल, ये इतना ही मैं बोलूँगा। बानाई के शुरू में बता देना बानाई का उपक्रम सर, और बानाई के उपक्रम के बारे में बोलिए। जय भीम और सभी साथियों को मेरा धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पे हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं। बानाई के माध्यम से इस साल में काफ़ी उपक्रम शुरुआत किए गए हैं, जैसे आने वाले जनरेशन की पीढ़ी के लिए बिजनेस में बच्चों को अभी गवर्नमेंट के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और साथ में प्राइवेट में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। उस कारण
बानाई के माध्यम से बानाई पुरस्कृत महात्मा ज्योतिबा फुले व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र की शुरुआत की गई है और इसमें हम लोग हर मंगलवार को आने वाले हमारे समाज के जो नए युवा पीढ़ी है, इंजीनियर्स है या फिर जो बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं, वो बिजनेस भी वो यहाँ आकर के अपने गाइडेंस हेल्प सपोर्ट ले सकते हैं। हेल्प सपोर्ट के साथ में हम लोग उसको फाइनेंस का भी सपोर्ट करने के लिए बानाई क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक की भी शुरुआत कराई दी है। तो आप ये दोनों चीज़ दे सकते हैं। बानाई कंसल्टेंसी सर्विसेज भी शुरुआत की है। तो एक है महात्मा फुले व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र, ये दिखा दीजिए उनको कि भाई यहाँ पर और हाँ ये जो है व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र महात्मा ज्योतिबा फुले व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र, जिसकी शुरुआत की है। हर मंगलवार को जो भी बच्चा बिजनेस करना चाहता है, मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है, ट्रेडर बनना चाहता है या सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहता है, उसके लिए हमने इसकी शुरुआत की है। निःशुल्क यहाँ हर मंगलवार को 5 बजे आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉल, उर्वेला कॉलोनी, छत्रपति चौक पे आकर के 5 बजे मंगलवार शाम को अपने व्यवसाय करने के दृष्टिकोण से गाइडेंस और हेल्प सपोर्ट ले सकते हैं। और हम लोग ट्रेनिंग्स भी डेली लेने के और वर्कशॉप लेने के इसमें भी जा रहे हैं। इन फ्यूचर जो बच्चे बिजनेस में जिनको मैन्युफैक्चरिंग करना हो, ट्रेडिंग करना हो, तो फाइनेंशियली बहुत तकलीफ जाती है, उनके लिए बानाई के माध्यम से बानाई क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक भी शुरुआत कराई गई है। तो वो भी एक उपक्रम बानाई ने शुरू किया है और उस माध्यम से जो बच्चे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या फिर जो बिज़नेस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करके या सर्विस प्रोवाइडर होना चाहते हैं, भविष्य में इन बच्चों के लिए ऐसे दोनों उपक्रम बानाई के माध्यम से शुरुआत कराए दिए गए हैं। और साथ में हमने बानाई के माध्यम से एक कंसल्टेंसी सर्विसेज भी शुरुआत की है। और ये सारा योगदान हमारे बानाई के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर अरविंद गेडाम जी, उनके माध्यम से और अपने सचिव साहब जो है जयंत इंगड़े जी, इनके माध्यम से और सांगोड़े साहब के माध्यम से शुरुआत कराई गई है। तो ऐसे 2-3 उपक्रम बानाई के माध्यम से शुरुआत कराए गए हैं और आने वाले समय में इसका अच्छा बड़ा काम होगा और हमारे समाज के नए पीढ़ियों को इसका योगदान मिलेगा, लाभ मिलेगा। इस तरीके से बानाई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। बस इतना मैं बात करके अपने 2 शब्द को विराम देना चाहता हूँ और हार्दिक मंगल कामनाएं। दूसरी बात यह है कि आज हर एक को व्यवसाय और नौकरी की बड़ा प्रॉब्लम है युवकों में। युवक बहुत नाराज है, इसलिए क्या कि हमने जो बानाई कंसल्टेंसी सर्विसेज शुरू किया है ताकि जो भी हमारे इंजीनियर है, उच्च शिक्षित है, उन्हें रोजगार निर्मिति का हमारा लक्ष्य है ताकि रोजगार लोगों को मिले, हमारा उच्च शिक्षितों को भी एक फील्ड मिले काम करने का। इसलिए बानाई कंसल्टेंसी सर्विसेज भी हमने शुरू किया है। और इसके बाद जिसके पास में भांडवल नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनको हम अपनी जो बानाई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके तरफ से भी हम उनके लिए भांडवल उपलब्ध करेंगे, पैसा उपलब्ध करेंगे ताकि वो बेकार ना रहे। हमारा ये पिछड़े समाज में अपना रोजगार देकर हम यह बेकारी भी निर्मूलन का हमारा पक्का लक्ष्य है और बानाई हमारी इसमें सक्सेसफुल होंगी, हमें ये आशा भी है। सिर्फ जनता का हमें सहयोग चाहिए। आइए सारे इंजीनियर, महाराष्ट्र के इंजीनियर को हम आह्वान करते हैं कि वो बानाई का सदस्य स्वीकार करें। 1100 उसकी फीस है। तो आइए यहाँ पर हमें ज्वाइन हुए और इस समाज सेवा में अपने हाथ बटाइए। धन्यवाद। जय भीम। दर्शकों, ये है बानाई और बानाई के ये पूरे उपक्रम आपने सुने हैं, देखे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी बातचीत रखना चाहते हैं। सर जय भीम। सर जय भीम। बोलिए सर। सर्व हिंदीतच सांगावं लागेल? मराठीत चालेल का? सगळ्यांनी हिंदीत सांगितलं, आता मराठीत सांगतो तुमची वराणी घेऊन। सर्वच बानाईच्या सदस्यांनी बानाईबद्दल माहिती दिली आणि बानाईबद्दल मी काही सांगावं सचिव या नात्यानं असं फारसं म्हणजे मी सांगावं असं काही नाही आहे, पण तरीही जी गोष्ट बानाई करत आहे, जे समाजाच्या मनात आहे, जे समाजाच्या हृदयात आहे, ती प्रत्येक गोष्ट
जी जी गोष्ट बाबासाहेबांनी समता संघाच्या माध्यमातून दिली असेल, जी जी गोष्ट बाबासाहेबांनी बौद्ध महासभेच्या माध्यमातून दिली असेल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून दिली असेल, त्यांचे जे जे स्वप्न मागे आलेले आहेत ते स्वप्न पूर्ण झाले पाहिजे याच्यासाठी बानाई आणि आमचे बानाई असं हे एक अग्रेसर राहत आहे. गेल्या काही वर्षापासून आम्ही 6 लाख प्रति बुद्ध आणि धम्मच्या छापलेल्या आहेत. आतापर्यंत त्याची 20 रुपये किंमत होती. बानाईचा 20 रुपयाचा बुद्ध आणि धम्म म्हणून जगभर म्हणजे महाराष्ट्रभर प्रसिद्ध आहे, देशभर प्रसिद्ध आहे. यावर्षी काही कारणं अशी झाले की आम्हाला त्याची किंमत 50 रुपये ठेवावी लागली. असे जे जे बाबासाहेबाचं जे साहित्य आहे ते आम्ही सतत समाजापुढे आणण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्याच्यासाठी जे पाठबळ आहे, आमचे जे सदस्य आहेत ते भरभरून आम्हाला मदत करतात, भारतीय मदत करतात, सगळे समाज बांधव मदत करतात. त्याच्या भरोशावर आम्ही हे पुस्तक जे 411 पानाचं आहे ते केवळ 50 रुपयात देऊ शकतो. आता एक गोष्ट अशी झाली की बाबासाहेबांना अनुयायी प्रचंड मिळाले, खूप अनुयायी, लाखोचे, करोडोचे. पण बाबासाहेबांना जोखणारा लेखकच नव्हता. एक माईचा लाल विमल सूर्य चिमनकर 1993 मध्ये त्यांनी द्वितीय महायुद्धात बाबासाहेबांची काय भूमिका आहे ही भूमिका पुढे स्पष्ट केली. ज्या भूमिकेंना देशानं डोक्यावर घ्यायला पाहिजे होतं, पण काही तत्कालीन नेते, काही हिंदुत्ववादी नेते असतील, काही असतील, त्यांनी एवढी हिंमत केली त्यांना माहीत नसल्यामुळे त्यांच्या अज्ञानापोटी की त्यांना ब्रिटिशांचे हस्तकही म्हणण्यापर्यंत मदत मारली. त्या सारेच्या सारे कलंक या पुस्तकानं धुवून काढलेले आहेत. हे पुस्तक सर एक छोटी गोष्ट सांगतो. भारताचं विभाजन 1947ला झालं. पाकिस्तानचं विभाजन झालं 1971ला इंदिराजीच्या वेळेस. बांगलादेश. तमाम इथल्या प्रेक्षकांना विचारतो नेपाळचं विभाजन कधी झालं, आणि ते मर्म या पुस्तकात मिळेल आपल्याला मित्र. ज्यांनी 150 वर्ष राज्य केलं त्यांनाही कळू नाही दिलं. भीमा कोरेगावला पराजित होऊन दुसरा पेशवा नेपाळमध्ये जाऊन बसला. किती लोकांना माहिती आहे ते नेपाळ. वाचा हे पुस्तक, जास्त बोलणार नाही. तमाम प्रेक्षकांना लॉर्ड बुद्धाच्या सांगतो की हे पुस्तक आपण एकदा वाचावं. प्रत्येकाच्या घरात हा अनमोल ठेवा असावा म्हणून बानाई पुढे आली. बानाईच्या जाबाज, जिगरबाज सदस्यांनी आणि इतरांनी खूप खूप मदत केली. म्हणून आम्ही हे 350-400 रुपयाचं पुस्तक तुम्हाला 100 रुपयात देऊ शकलो. जलसंपदा मैत्री संघ आणि बानाईचं खरोखर समता संघाला खूप मोठी मदत मिळालेली आहे. आपण इथपर्यंत आलात, लॉर्ड बुद्धाचे मी अतिशय मनापासून आपल्या टीव्हीचे आभार व्यक्त करतो. आणि तुम्ही मला संधी दिली, माझ्या सगळ्या सदस्यांना संधी दिली, याबद्दल पुन्हा एकदा आभार मानतो. जय भीम सर्वांना. जय. दर्शक, वैसे तो लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से हम हर साल बानाई के स्टॉल पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नई देन होती है समाज के लिए, लोगों के लिए, और नई विचारधाराओं के साथ ही साथ एक किताब के साथ. और इसी प्रकार आज आपको यहाँ पे सब सदस्यों ने बताया बानाई के कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जो किताब है विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म 3 भाषाओं में यहाँ पे अवेलेबल है, और जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये रखी है. और दूसरा जो किताब यहाँ पे है कि सेकंड जो वार हुआ है या दूसरा महायुद्ध जो हुआ है उसका जो गमक है, उसके बारे में बाबा साहब की क्या भूमिका थी, इसके बारे में किसी को अगर कुछ पता नहीं होगा या किसी को जानना चाहते हैं तो ये नया किताब बानाई के माध्यम से यहाँ पे पब्लिश हो चुका है. और ये लिखा है विमल सूर्य चिमनकर जिन्होंने. और ये किताब हर एक के घर में होना बहुत जरूरी है. जैसे सर ने बताया कि इस देश में पाकिस्तान बन गया, जिसकी निर्मित कब हुई इसके बारे में मालूम है. बांग्लादेश यहाँ पे अलग हो गया उसके बारे में मालूम है. लेकिन नेपाल भारत से कब अलग हो गया, क्यों हो गया, और उसका कर्ता कर्विता कौन है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो ये ज़बरदस्त किताब इस साल पवित्र दीक्षा भूमि से यहाँ पे ये पब्लिश हो चुकी है, जिसका नाम है द्वितीय महायुद्ध आणि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिसको लिखा है विमल सूर्य चिमनकर ने. और ये बानाई का योगदान है और ये इसकी कीमत 100 रुपये है. तो इस प्रकार का किताब आप बानाई के माध्यम से खरीदो. बहुत सारे किताब यहाँ पे है जो आप लेंगे. और यहीं पे एंकरिंग करते समय मेरा कहना लोगों को पसंद आया, लोग यही से खरीदने के लिए यहाँ पे पैसे सामने कर रहे हैं. तो धन्यवाद आप सभी का. जोरदार तालियां हो जाए बानाई के इस कार्य के लिए. दर्शकों, आप देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये लाइव शो.
जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई के साथ कैमरामैन अरविंद काटोले। तब तक के लिए जय भीम नमो बुद्धाय। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नए स्टॉल पे या नए लोगों के साथ। जय भीम नमो बुद्धाय।